विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। मतलब क्या किसके बारे में पूछ रहे बताइए। अरे आप नाम बताइए। अब मेरा नाम शशि भूषण सिंह हुआ और यहाँ आने का कारण बताइए। और मैं जानना ये चाहना है कि हम जो ये वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है, हम उसको समर्थन देने आए हैं। आप मानते हैं कि ये मुद्दा है? यहाँ बिल्कुल मुद्दा है, क्योंकि ऐसा कुछ तथ्य सामने दिखाई दिया है। जैसे वोटर इसमें कुछ पिता के नाम में वो फॉल्ट था, बहुत सा चीज देखने को मिला है ऐसा। यहाँ भी आपने देखा? यहाँ भी है। जैसे कुछ दिन आए दिन पर न्यूज में पड़ा, मुजफ्फरपुर में घर में 70 वोटर मिले हैं। ये सब गलत बात है। नहीं, आप अपने इर्द गिर्द देखे हैं कि आपको मीडिया में या सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है? अपने इर्द गिर्द में, हमारे ही घर में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुआ है। हाँ, तो आप अपना बताइए। हमारे ही घर में हुआ है। बस यही है। उसको ठीक करने के लिए आप लोग दिया नहीं? आवेदन दिया है, देखते हैं होता है तो होता नहीं तो फिर वो पर्ची जो वोटर लिस्ट में हुआ है। मोहम्मद रियाजुद्दीन। हाँ, मोहम्मद रियाजुद्दीन। हाँ, रियाजुद्दीन मियाँ, क्या हाल है? ठीक है सर। मियाँ लोग बट रहे हैं कई तरफ का। ना बटने उठने का नहीं है पूरा। अरे महागठबंधनों पर उधर प्रशांत किशोर है तो और कुछ नीतीशों पर नहीं बटेगा। इस बार क्या मिजाज रहेगा? मिजाज वही है, एक तरफ है। ओवैसी जी ना, यहाँ वो सब नहीं है। उसमें नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं है। और सब कहिएगा सीमांचल में तो मानेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। ये वोट अधिकार यात्रा वाला मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं है। हमारे मोहल्ले में 200 आदमी का काटा है, सभी जाति का काटा है। जिसमें तो अभी जो मौका दिया है, हाँ। एक बात बताओ, शिकायत तो उस स्तर पर हो ही नहीं रही है। देखिए सर, मौका दिया है ना, तो बहुत लोग जो है ना नहीं कर पा रहा है। काहे? भागने दौड़ने के चलते छोड़ रहा है। भागना दौड़ना बहुत ज्यादा पड़ रहा है उसको। क्या बात? कागज देना है? नहीं, प्रूफ देने में दिक्कत है। बाकी हम लोग यहाँ जो है ना, वो दलित लोग हैं, दलित लोग छोड़ दिया है कि हम लोग जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, नहीं काट दिया है सबका। 200 आदमी कटा है हमारे मोहल्ले में। कौन मोहल्ला है आपका? हम लोग का ये आपको चंदवारा इमाम। सही से बताइएगा, जो आप बोल रहे हैं वहाँ फिर चेकिंग भी होगी। हाँ, हो तो हमको मालूम है सब। हम लोग तो खैर प्रूफ लगा दिए हैं। देखिए आपके नेता ही वो जब यात्रा शुरू किए, वो जिसका नाम लिए वो बता दी बाद में कि नहीं हमारा तो है, हम जाके बोल दिए। नहीं, हमारे मोहल्ले में कटा है। हम बता रहे हैं कटा है। सर आपका बड़ा हम देखते हैं इंटरव्यू, बड़ा प्लीज होते हैं। अरे बहुत निरपेक्ष पत्रकारिता सर। अरे छोड़िए, हमारी बात छोड़िए सर। ये तो गायबे कर दिए हैं मोदी जी पत्रकारिता को। हम लोग को न्यूज नहीं मिल पाता है सही से। अरे खूब न्यूज है, देख रहे कितना चैनल, कितना पत्रकार है। आप छोड़िए, आप अपना बताइए, यहाँ आए क्यों? कुछ माहौल ही लोग बना चाहिए सर देश को। और चूंकि इनका जो व्यवस्था है, ये देने के मूड में नहीं है जनता को। हा? ये देने के मूड में जनता को नहीं है मोदी जी। क्या? ये धीरे धीरे स्लो अवस्था में, मतलब जनता से खींच रहे हैं, सो पता नहीं चलने दे रहे हैं कि किस तरह हम लूट रहे हैं जनता को। क्योंकि ये दाम जो सारे, महंगाई एक मेन मुद्दा होता है गरीब देश के लिए। शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। इस पर 18% जीएसटी बुक पर, किताब पर कोई गरीब का बच्चा सर नहीं पढ़ पाएगा। और ये जानते हैं कि इसको 10 साल में अशिक्षित कर देना है पूरा को, जो मूर्ख रहे और इस धर्म के अंधापन में डूब जाए, यही सब पूजा पाठ में लीन हो जाए और हम अपना शासन चलाते रहे इसके आड़ में। क्योंकि ये गरीब रहेगा तो हमको 10 रुपया 20 रुपया फेंकेंगे, खरीद लेंगे। अरे आप मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है दुनिया में। इतना आदमी को रोजगार मिल गया। 15 तारीख को पूर्णिया का एयरपोर्ट उद्घाटन करने आ रहे हैं। आए आपके मुजफ्फरपुर इधर कितना। काइंडली प्लीज एक मिनट। हाँ, बोलिए। आप पत्रकार हैं, आपको खूब डाटा याद है, जिस डाटा को आने नहीं दिया जा रहा है। आप निर्भीक होकर बोलते हैं, जिसे मैं देखता हूं तो मैं दौड़ के आया हूं दूर से सर आपके लिए। ये बहुत बड़ा साजिश कर रहे हैं देश के साथ मोदी जी का। मोदी जी खुद अपने आप में नहीं है, ये बिके हुए हैं और जानते हैं कि हम नहीं रह पाएंगे। इसके लिए व्यवस्था बिठा दी है ऐसा। ये जिस व्यक्ति को पप्पू कह रहे हैं, वो अच्छे परिवार से आया हुआ पढ़ा लिखा आदमी था। सिर्फ सत्य बोलने के चलते इस व्यक्ति को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया लोकसभा से। आप लोग देखे हैं, कोई पत्रकार आवाज नहीं उठा रहा है। आप निर्भीक पत्रकारिता करते हैं, इसके लिए सारा देश जानता है आपको सर। अरे हमारी छोड़िए, आप खाली मुद्दे पर रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, इस सब के बावजूद 2014 में, 2019 में, 2024 में इसी बिहार ने एनडीए को तो इतनी सीटें दी। सर एक चुनाव हुआ था मेयर का, जिसका वीडियोग्राफी मिल गया था चंडीगढ़ में। आप देखे होंगे कि वो कैमरा पर ताक रहे हैं, वोट को काट रहे हैं। 20 वोट आपको मिला, 16 वोट इनको मिला, 8 को कोई कैंसिल किए
और 16 वोट से इनको जिता के 12 वोट से हरा दिए। ये मोदी जी का जो सबसे बड़ा नजदीकी व्यक्ति सुब्रमण्यम स्वामी है, वो इनके बारे में जो लेख छापते हैं। अरे उनका छोड़ो, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी बोल सकते हैं, कभी कुछ बोल। अभी आप कह रहे थे कि सही बात नहीं, तो आप भी तो सोशल मीडिया पर खूब रहते हैं, लग रहा है। नहीं, ये बात सच है कि नहीं चाइना जमीन लिया है भारत का? तो सरकार कहती है भाई, हम सरकार तो कहती है नहीं लिया है, विपक्षी कहते हैं लिया है, बहुत लोग कहते हैं। तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर का प्रतिष्ठा गिरा दिए लोग जिस विश्वास से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का पद सर एक बहुत बड़ा विश्वास का चीज। तीसरी बार ऐसे ही जीते हैं। अरे उनका व्यवस्था ऐसा है, वोट को लूट कर रहे हैं। तीसरी बार तिगड़म से जीते हैं मोदी जी। मोदी जी वोट की चोरी करते हैं, वोट की हेरा फेरी करते हैं और चुनाव आयोग को बंधक बना लिए हैं। चुनाव आयोग के बल पे मोदी जी सरकार बना रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जी ने उनका वोट भी पकड़ लिया चोरी, उसके बाद भी इस्तीफा नहीं दे रहे। उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। 2015 में यहाँ लालू नीतीश कैसे जीत गए थे? एक बात सुन लीजिए, जिस तरह से भी जीत गए हो, ईवीएम की चोरी, ईवीएम का वोट, कभी कहो ईवीएम खराब है, कभी कहो वोट चोरी है। एकदम चोरी है। मोदी जी 40 साल सरकार बनाने की बात करते हैं, किस दम पे? जब ये बात साबित हो गई कि वोट की चोरी है और चुनाव आयोग ये उनके बस में है, उनके शिकंजे में है, उनके इशारे पे चलता है। आप कौन? आरजेडी लालटेन जलेगी कि बाती खत्म है इस बार भी? नहीं, लालटेन जलेगी, लालटेन जलेगी। लोकसभा में तो नहीं जल पाई ठीक से। लोकसभा में हम अपने अच्छे सुधार पर थे। हा? हमारी पार्टी अच्छे सुधार पर, महागठबंधन के 10 सीट जो है न आया पार्लियामेंट में, और इस बार जो है विधानसभा हम 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। महागठबंधन थोड़ा कम रखो, 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत इस बार आना तय है। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? आप